तो हाँ भाई करें शुरू। तो हमारे हाथ में लग गया है लॉन्च से पहले iQOO का Z9S Pro जो कि 26,000 के अराउंड का आने वाला है। अब हर बार हम वीवो के फोन लॉन्च से पहले ला देते थे, लेकिन हमने सोचा इस बार iQOO के लाते हैं। तो इसका कंपैरिजन करेंगे आज हम एक और परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन पोको F6 से, जो कि 29,000 रुपए का है, और दोनों में हमने काफी घमासान यूज करा है। आपको पता लगेगा कि आपके लिए भाई इस प्राइस ब्रैकेट में कौन सा तगड़ा गेमिंग के लिए फोन है। तो उसके लिए बस आपको वीडियो देखनी है और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक जरूर करना। तो शुरुआत से बात करते हैं दोनों की इन हैंड फील और बिल्ड से। यहाँ पर iQOO का डिजाइन ऐसे नहीं जैसे iQOO 12 हमें मिला था, बस यहाँ पर बैक में इन्होंने हल्का सा टेक्सचर डाल दिया, बाकी कैमरा मॉड्यूल वगैरह सिमिलर मिल रहा है। बाकी जो पोको का डिजाइन है ऐसा है जैसे OnePlus की नोट सीरीज का हमें पहले मिलता था, क्योंकि कैमरा प्लेसमेंट बिल्कुल सिमिलर है। बाकी यहाँ पर दोनों के पास प्लास्टिक बैक मिलती है। पोको के फोन का विदाउट कवर चला सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैट फिनिश है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेस विजिबल नहीं है। बट यहाँ पर जो iQOO है इसमें आपको शाइनी बैक मिल रही है इस व्हाइट कलर के साथ, हल्का सा टेक्सचर भी है, बट यहाँ पर फिंगरप्रिंट अच्छे खासे विजिबल है और हल्की फुल्की स्क्रैच भी लग गए हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन की यूजेज में। तो अगर आपको इससे बचना है तो इसका एक ऑरेंज लेजेंडरी कलर आएगा जो कि वीगन लेदर टेक्सचर के साथ आएगा। तो अगर आप उसे बाय करते हो तो आप उसे विदाउट कवर यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर इन एंड फील का बताऊं तो देखो यहाँ पर भी प्लास्टिक यूज करी गई है, लेकिन ये थोड़ी सॉलिड प्लास्टिक है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और ये पतला फोन भी है पोको के कंपैरिजन में, ये काफी हद तक ऐसी इन एंड फील दे रहे हैं जैसे कि वीवो का V30 Pro है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पर साइड का फ्रेम दोनों का प्लास्टिक है, बट ऑल ओवर इन एंड फील के मामले में मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी दोनों ही फोन IP64 रेटेड है, तो हल्की फुल्की पानी की बूंदों से बचा लेंगे। खैर यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो है दोनों की डिस्प्ले में। यहाँ पर सबसे पहले तो लुक्स में ही है। यहाँ पर iQOO के पास कर्व पैनल मिलता है, पोको के पास फ्लैट डिस्प्ले है। दूसरा यहाँ पर आता है प्रोटेक्शन में, भाई पोको F6 के पास विक्टस ग्लास यूज करा है जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। वहीं पर iQOO और वीवो का एक लेजेंडरी ग्लास है स्कोट सेंसेशन अप, वही इसके अंदर डाला है। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है iQOO की तरफ से। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले की तरफ देखें, दोनों में एमोलेड पैनल है, बट यहाँ पर बेजल और चिन भाई पोको के पास ना के बराबर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पोको के पास एक फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है और iQOO के बेजल और चिन विजिबल हैं। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात करें, दोनों के पास एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फुल HD+। बट यहाँ पर iQOO की वीडियो 1 बिलियन कलर शो कर सकते हो, तो पोको की 68 बिलियन कलर शो कर सकते हो। ऊपर से HDR10+ और डोल्बी विजन सर्टिफाइड है, iQOO सिर्फ HDR10+ सर्टिफाइड है। और जो ऑन पेपर एक सबसे बड़ा डिफरेंस मिलेगा वो है पीक ब्राइटनेस में। iQOO ने अपने वीवो V40 सीरीज की तरह इसमें भी 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस डाली है, वहीं पर पोको के पास सिर्फ 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब सुनने में लग रहा है भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने रियलिटी में HDR कंटेंट स्ट्रीम करा, क्योंकि HDR के टाइम पर कंटेंट प्ले करते हुए पीक ब्राइटनेस है, तो भाई उस टाइम पर मैं शॉक हो गया, क्योंकि वहां पर पोको ज्यादा ब्राइट था। यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है, आप खुद भी पॉज करके इस चीज को देख सकते हो। बस आउटडोर में ही iQOO ज्यादा ब्राइट फील होता है। इसके अलावा कंटेंट देखते जो डिफरेंस आता है वो काफी विजिबल है। पोको की डिस्प्ले ना काफी ज्यादा गोरा सा दिखाती है, वहीं पर जो iQOO की डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा हाई है, जो कि टोटली आप पर डिपेंड करेगा आपको किस तरीके के कलर्स पसंद है, तो वो चीज मैं आप पर छोड़ूंगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए आपको विजिबल होगी, जब आप नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे जब भी सिमिलर ही आपको डिफरेंस मिलने वाला है। बट यहाँ पर पोको के पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलती है कि इसके अंदर आप 4K में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। वहीं पर iQOO की डिस्प्ले 4K प्लेबैक को सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके पास जो प्रोसेसर है वो उतना कैपेबल नहीं है। और अगर आप कराने की सोच रहे हो 4K प्लेबैक, तो YouTube पे कराओगे तो भाई उस टाइम पर काफी ज्यादा जिटरिंग मिलेगी, जिसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन कंटेंट देखते हो स्पीकर्स भी iQOO के काफी डिस्टॉर्टेड है, पोको में काफी बेसी और लाउड स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा 120 हर्ट्ज पैनल जो दिया गया है ना दोनों में, भाई काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस है। इवन अगर आप एडेप्टिव मतलब स्मार्ट स्विच पर भी लगा के रखोगे तो ये 60 to 120 हर्ट्ज काफी अच्छे से स्विच कर लेते हैं, और ज्यादातर एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में ही चलती हैं एडेप्टिव पर लगाने के बाद भी। लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन है दोनों ही फोन की जो 120 हर्ट्ज में नहीं चलती, 90 हर्ट्ज में चलती हैं, तो आप उनको भी सेटिंग्स में जाके ना सेट कर सकते हो कि भाई हमें तो 120 हर्ट्ज में ही चलानी है। अब बात करते हैं दोनों के मेन मुद्दे मतलब परफॉर्मेंस की, क्योंकि दोनों ही गेमिंग सेंट्रिक फोन है। यहाँ पर दोनों के पास ही स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, बट iQOO के पास स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर है, वहीं पर पोको के पास है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर। अब सुनने में लग रहा है भाई 8s Gen 3 तगड़ा प्रोसेसर है, तो भाई रिजल्ट्स भी ऐसे ही हैं। यहाँ पर Antutu के स्कोर्स आप देख सकते हो, भाई 8s Gen 3 काफी तगड़ा परफॉर्म करता है 7 Gen 3 के कंपैरिजन में। यहाँ पर डिफरेंस पता लगता है एक फ्लैगशिप किलर और एक मिड रेंज प्रोसेसर के बीच में। और इसी तरीके से CPU थ्रोटलिंग में भी कंसिस्टेंसी और जिप्स बाई 8s Gen 3 मतलब पोको F6 के ज्यादा बेटर मिले हैं। मतलब iQOO की भी कंसिस्टेंसी अच्छी है, लेकिन जिप्स अगर आप देखोगे ना जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें पोको ज्यादा बेटर है। तो जिस तरीके से Antutu और CPU थ्रोटलिंग में भाई पोको
पोको ज्यादा बेटर है। इसी तरीके से गेम सेटिंग्स भी आप देख सकते हो, स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन मिलता है और बाकी की सारी सेटिंग्स अनलॉक हैं, बिल्कुल फ्लैगशिप वाली सेटिंग्स हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स अनलॉक आपको iQOO के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर 90 FPS का ऑप्शन नहीं है और ये फ्यूचर में जाकर भी नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है मेरे को नहीं लगता वो इतना कैपेबल है, क्योंकि 4K में प्लेबैक नहीं करा पा रहा वीडियोस। और गेमिंग की बात करें तो स्मूथ 60 FPS में दोनों का गेम प्ले काफी लाजवाब है, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन पोको के पास बस यही एडवांटेज मिलती है कि इसके पास 90 FPS का ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टाइम तगड़ी गेमिंग करना चाहते हैं 90 FPS में, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके पास एडवांटेज मिल जाती है। बाकी भाई जितना मैंने गेमिंग करी, दोनों ही फोन हीट नहीं हुए, थोड़े बहुत वॉर्म होते हैं, जो कि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्मल सा ही है। और बाकी अच्छी बात यह है कि दोनों के पास VC कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जिसकी वजह से हल्के से गर्म हुए ना तो ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। और दोनों के अंदर ही गेम मोड मिल जाते हैं, बट iQOO के पास थोड़े से ना गेम मोड के अंदर ज्यादा फीचर है। बाकी गेमिंग के अलावा अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो UI एक्सपीरियंस दोनों का लगभग सिमिलर है। यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दोनों में भरपूर मिल जाते हैं और दोनों में आपको भाई नोटिफिकेशन भी मिलती हैं, वो भी इन दोनों की एप्लीकेशन से। जैसे पोको में आपको गेट ऐप से मिलती है और iQOO में V स्टोर एप्लीकेशन से मिलती है, जो आप अंदर से जाके बाद में बंद भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई iQOO के पास मेरे को एक बेकार चीज ये लगी, जब भी आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो वहां पर भाई काफी सारे सजेशन मिलते हैं जो कि एक चीप एक्सपीरियंस देते हैं। बाकी यहाँ पर ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर भाई पोको के पास ज्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पर LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 की स्टोरेज है, वहीं पर iQOO दे रहा है UFS 2.2 की स्टोरेज, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरा LPDDR4X रैम। अब इसकी वजह से फर्क ये आता है, जब भी आप नॉर्मल यूजेज में ऐप ओपन क्लोज करोगे तो पोको ज्यादा जल्दी से ओपन कर देता है किसी भी एप्लीकेशन को। इवन UI चलाते हो, हैप्टिक्स भी भाई पोको के पास ज्यादा बेटर है। बेसिकली यहाँ पर दोनों के पास स्प्रिंग हैप्टिक्स मिलते हैं, बस पोको के पास ये जब भी आप UI चलाओगे, वॉल्यूम अप डाउन करोगे, वहां पर भी आपको हैप्टिक इंटीग्रेशन मिलेगी, जो कि एक बेटर एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा आप कैमरास की बात करें, जिसमें दोनों के पास भाई 50-50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS। बस यहाँ पर iQOO के पास एडवांटेज है कि 3 कैमरा दिए गए हैं, वहीं पर पोको के पास सिर्फ 2 ही कैमरा है। हालांकि दोनों के पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर पोको के पास 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और iQOO के पास है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। अब ये दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड हमेशा की तरह इस बार भी iQOO के पास फ्रंट में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। और दूसरी कमी इसके पास ये है कि इसमें 1080p 30 FPS का लास्ट ऑप्शन मिलता है, और वहीं पर पोको के पास है भाई 1080p 60 FPS का ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 चीज़ में डिसएडवांटेज मिलती है। इसके अलावा आप देख सकते हो लाइट कंट्रोल मेरे को यहाँ पर iQOO के पास स्लाइटली बेटर लग रही है। बाकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे खुद बताना। देखो सच बताओ ना, फ्रंट कैमरे में दोनों ही कैमरा कतई बेकार परफॉर्म करते हैं। iQOO बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर से, और पोको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा है। और जैसे ही बैक कैमरे पे चले तो यहाँ पर 4K में हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, स्टेबलाइजेशन दोनों की लगभग सिमिलर सी ही मिली है। लेकिन यहाँ पर iQOO में देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई फिल्टर लगाया हो, बिल्कुल भी डिटेल नहीं है सब्जेक्ट पर। और पोको ने काफी अच्छे से डिटेल दिखाई है, मतलब बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में ना सेपरेशन दिखता है। और इसी तरीके से 1080p में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो देखो मेरी कमर में लचक आ रही होगी, ये बेसिकली मेरी नहीं है। यहाँ पर दोनों की स्टेबलाइजेशन 1080p पे ना जाने क्यों भाई घूमने लग जाती है इधर से उधर, तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम लगी है। बाकी कलर्स और डिटेल्स के मामले में मेरे को iQOO से बेटर थोड़ा सा पोको लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग में। अब यहाँ पर iQOO के फ्रंट कैमरा फोटोज में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी, इसके पास फील्ड ऑफ व्यू है ही नहीं। मतलब ऐसे लगता है कैमरा पूरा मुंह पे चढ़ के फोटो क्लिक कर रहा हो, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। वहीं पर पोको के पास बहुत अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, लेकिन पोको ने थोड़ा ब्यूटीफाई करता है इमेज को, जिसकी वजह से मुझे पोको स्लाइटली अच्छा लगा। लेकिन पोको में कहीं कहीं भाई एक तो लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, दूसरा ओवर शार्पनिंग कर देता है। पोर्ट्रेट मोड लगाता है यहाँ पर iQOO का कैमरा मेरे को स्लाइटली बेटर लगा है। और बैक कैमरा फोटोज की बात करें तो यहाँ पर अगर आप लाइट के अंदर फोटो क्लिक कर रहे हो ना, तो भाई पोको तो बहुत बढ़िया स्क्रीन टोन उठाता है, लेकिन iQOO देखो कुछ ज्यादा ही गोरा कर रहा है। लेकिन जैसे आप अपोजिट लाइट में आओगे उस टाइम पर ये अपोजिट हो जाता है, वहां पर भाई iQOO का कलर कॉन्ट्रास्ट मुझे बेटर लगा। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में हम भाई डायरेक्ट लाइट के अंदर फोटो क्लिक करते हैं, तो उस कंडीशन में हर टाइम पर भाई iQOO का कैमरा काफी बेकार परफॉर्म करते हैं। और दोनों के पास आप डिजिटल 2x में फोटो क्लिक कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सेम है जैसे कि 1x में हमें मिले। बाकी पोर्ट्रेट मोड लगाने के बाद एज डिटेक्शन तो मेरे को दोनों का अच्छा मिला है, लेकिन वही कलर्स वाली दिक्कत आ जाती है। भाई पोर्ट्रेट मोड लगाने के बाद iQOO का लाइट कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, और अगर आपके साइड से लाइट आ रही है उस टाइम पर तो और भी बावला सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर iQOO के पास एडवांटेज ये है कि आप इसमें डिजिटल 2x के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकते हो। सैंपल्स आपके सामने, आप जज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हर बार की तरह जैसे हमने देखा है भाई iQOO का लो लाइटिंग परफॉर्मेंस को कोई बीट नहीं कर पाया, इसी तरीके से यहाँ पर भी पोको F6 से बेटर iQOO के कैमरास परफॉर्म करते हैं नाइट मोड के अंदर। बाकी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड दोनों के पास 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर देखो डिटेल्स वगैरह नहीं, दोनों के पास सिमिलर सी है। यहाँ पर मेरे को iQOO का अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ कलर्स एंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट आपको मिलता है।
बस यही है। तो यहाँ पर भाई दोनों के कैमरास प्राइस पॉइंट पर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। खैर यहाँ पर अब बात करें बैटरी की, तो पोको के पास 5000 mAh की बैटरी है विद 90 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, वहीं पर iQOO के पास 500 mAh बैटरी ज्यादा है, 5500 mAh की बैटरी 80 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भाई पोको के पास अच्छी है, लेकिन ऑल ओवर बैटरी बैकअप मेरे को iQOO के पास ज्यादा अच्छा मिला है। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम यहाँ पर देखो कैमरास के लिए तो सच बताऊं दोनों में से कोई भी फोन नहीं है। 30,000 में इन दोनों फोन से बेटर कैमरास आपको दूसरे फोन के अंदर मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जिस चीज के लिए दोनों ही फोन फेमस है, मतलब परफॉर्मेंस, उसमें कौन बेहतर है? तो यहाँ पर जितना मैंने देखा, चाहे हार्डवेयर हो चाहे परफॉर्मेंस हो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, हर चीज में यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में पोको F6 मेरे को ज्यादा बेटर चॉइस लग रही है। बाकी देखो पैसा आपका है, यहाँ पर मैंने बाकी सारी चीजें आपको बता दी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके पास अगर 30,000 रुपए का बजट है और आपको एक फोन लेना है तो आप कौन सा फोन लोगे। बाकी अगर आप iQOO को किसी और फोन के साथ कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जोमन मैं गाइस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद दैट बॉक्स गाइस, बाय। भिंडी की सब्जी खाई आऊं अब।